वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, सज़ा जज़ा अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे तो आज आपको बताते चलें कि वर्ल्ड जस्टिस डे भी है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कुछ डेटेड डेटा है, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में जस्टिस डिलेड इज़ द नॉर्म। वैसे तो अंग्रेज़ी का मुहावरा है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ हो ही नहीं सकता अगर आप उसमें ताख़ीर करें। लेकिन हमारे यहाँ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों केसेस पाकिस्तान की कोर्ट्स में पेंडिंग है। और वो जो वैसे मशहूर डायलॉग है, तारीख़ पे तारीख़ मिलती चली जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ों पे आनन फानन फ़ैसले होते हैं। कई ऐसे मामलात जो देखने वाली नज़र को लगता है यार ओपन एंड शट केस है, वो लटक ही जाते हैं। तो आइए ज़रा इसका कुछ जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ वायलेंट जो हमारे यहाँ इंसिडेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, करप्शन के इंसिडेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इज़ आवर जस्टिस सिस्टम कम्प्लीटली अनएबल टू टैकल ऑल ऑफ दिस? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे चलें, कई मामलात के ऊपर तो लोग कहते हैं कि गुत्थियाँ बहुत उलझी हुई हैं, कहाँ से शुरुआत करेंगे। ख़ास तौर पे जब हम माशरे में करप्शन की बात करते हैं, लोग कहते हैं आवे का आवा, ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज़ों में बिगाड़ है, तो उसको सही करना शायद एक दिन की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं हेनस क्राइम्स की बात करूँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जिसके अंदर कोई दो राय मौजूद नहीं है, यानी कोई भी इंसान ऐसा आपको माशरे में नहीं मिलेगा जो ये कहता हुआ नज़र आए कि नहीं नहीं इसको जाने दो या इसके साथ रियायत करो। उन केसेस में भी हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इंसाफ नहीं होता, इसकी क्या वजह है? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पूरी दुनिया के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो दो बड़ी मार्जिनल लाइंस के दरमियान में ऑपरेट करता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एट द सेम टाइम जस्टिस हर्ड इज जस्टिस बर्ड। ना इंसाफ करने में इतनी जल्दबाजी कर दी जाए कि इंसाफ का गला तोड़ दिया जाए, और ना इंसाफ करने में इतनी ताहीर कर दी जाए कि इंसाफ के गले पे छुरी चला दी जाए। तो जो जी। एक बेहतरीन मॉडर्न जस्टिस सिस्टम ऑपरेट करता है, ये दो मार्जिनल लाइंस के दरमियान ऑपरेट करता है। जो आपने बात की, क्या अभी पाकिस्तान के अंदर जो है खवातीन के केसेस, बच्चों के केसेस, स्पेशली जो डिले का फैक्टर है, बिल्कुल वो बादर्जा उत्तम मौजूद है। अभी भी हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर वो सरायत कर चुका है, और जहर कातिल की तरह का। स्पेशली मैं बात करूंगा खवातीन के और बच्चों के केसेस के हवाले से, क्योंकि आज वर्ल्ड क्रिमिनल जस्टिस डे है। पूरी दुनिया के अंदर जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की जा रही है, और पाकिस्तान जो है वो टॉप 100 कंट्रीज में खड़ा है जो जी। बेहतरीन दुनिया के जुडिशियल वकास, जो मेरा सिस्टम आपसे सवाल है ना कलीदी, जी। आपने बड़ा अच्छा अहाता इसका किया कि देखिए किसी भी माशरे के अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एथिक्स होते हैं। जी। हमारे माशरे की रेड लाइन क्या है? यानी किसके ऊपर हम जाग उठेंगे और हम कहेंगे कि नहीं, हर हालत में मुझे इस मामले पे इंसाफ चाहिए। ऐसा लगता है कि यानी सिस्टम तो सिस्टम, हम भी इसके ऊपर। आज एक बच्चे के खिलाफ कोई बात होती है, कोई मासूम बच्चा अपनी जान से जाता है, उसके साथ ज्यादती होती है, किसी खातून के साथ ज्यादती होती है, 2 दिन हम उस पर मीडिया पे बात करते हैं, तीसरे दिन हम भुलाकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। इट्स वेरी क्लियर कि ये हमारी रेड लाइन नहीं है एज अ सोसाइटी। देखिए, हमारी रेड लाइन जो आइन के आर्टिकल 9, जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट आइन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। आइन के अंदर आर्टिकल 9 से 28 तक जो है वो तमाम बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट शहरी को गारंटी किए गए रियासत की तरफ से। जो पहला फंडामेंटल राइट है वो राइट टू लाइफ है। इज्जत, आबरू और माल जान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। एंड दिस इज अ रेड लाइन फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट कि अगर किसी की इज्जत, आबरू और माल जान के हवाले से किसी किस्म के भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो जो रियासत है वो हरकत में आएगी, और ऐसे तो जो शरपसंद नासर है उनका गला घोंटेगी, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करेगी, और जो करार वाक़या सजाएं हैं वो दिलवाएंगी। जो आपने बात की, और स्पेशली दूसरी बात ये करूँगा कि खवातीन और बच्चों के हवाले से जो केसेस हैं, बिल्कुल हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, लकूनास हैं, डिफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं पे सीसीटी जैसे इदारों को इन्फोर्स करने की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं लोगों को जो एक्शन जुडिशियल किलिंग की तरफ लाया जाता है, चूँकि ये वही रिपीटेड ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिससे इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल जाती है, और वही लोग दीदा दिलेरी के साथ, हाई हैंडेडनेस के साथ दोबारा क्राइम करते हैं। तो आई थिंक अच्छा हमारे वकास, मुझे एक नॉर्मल तरीका बताइए, क्योंकि देखें जब एक ख़बर ब्रेक होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस भी हरकत में आई, मोहल्ले वाले भी हरकत में आए, जो ऑफेंडर है उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
اس کے بعد پروسیس ہوتا کیا ہے؟ جسٹس ہو کیوں نہیں پاتا؟ کیا ہمارے ہاں یہ ایک عمومی بات ہے کہ سزا اتنی سخت ہے ہی نہیں؟ یعنی ایک بچے کے ساتھ آپ زیادتی کر کے اس کو قتل کر کے بھیڑ بکری کی طرح پھینک دیں تو آپ کو کیفر کردار تک، یعنی آپ کے لیے میکسیمم سزا کیا ہے؟ میں نے آج تک کسی کو اس کے لیے سزائے موت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کتنی دیر جیل ہوتی ہے، کتنے عرصے بعد یہ دوبارہ معاشرے میں نکل آتے ہیں، اور پھر ان پہ پابندی کیا لگتی ہے. یعنی if somebody is a sex offender یا somebody is a murderer تو اس کے بعد کیا اس کو اسی طرح نوکری مل جاتی ہے؟ یہ جاتے کدھر ہیں؟ یہ دوبارہ سوسائٹی میں جا کے ویسے ہی ضم ہو جاتے ہیں. پلیز ٹیل us what happens to them. اچھا، ایک تو یہ کہ جو اس حوالے سے 376 سیکشن ہے پاکستان پینل کوڈ کا، جو ریپ کے حوالے سے جو فینڈرز ہیں، جو اکیوزڈ ہیں، ان کو ڈیل کرتا ہے، جس کی میکسیمم سزائے موت ہے، اور جو ایک اس کے ساتھ منیمم پنشمنٹ رکھی گئی ہے وہ 14 سال اور امپریزمنٹ فار لائف بھی موجود ہے. ایٹ دی سیم ٹائم اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، لڑکے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے 10 سال سزا موجود ہے. 377 ہے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ. اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کا پروسیس جو ہے سی آر پی سی کے اندر لکھا ہے. سب سے پہلے 154 کے تحت ایف آئی آر ہوگی، 156 کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر انویسٹیگیشن کے حوالے سے تمام ایویڈنس کو کلیکٹ کرے گا، 161 کی اسٹیٹمنٹس لکھی جائیں گی، اور لاسٹلی 17 دن کے اندر 173 کا چلان، پولیس رپورٹ جو ہے وہ 17 دن کے اندر پیش کی جائے گی، ناٹ مور دین 17 ڈیز. اور 17 دن کے بعد جب وہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی تو اس کے اوپر جو ہے ایگزامینیشن فی اور کراس ایگزامینیشن کی جائے گی. میننگ دیر بائی کہ قانون کے طالب علم کو جو ہم پروسیس پڑھاتے ہیں، عوام کو جو چیزیں بتاتے ہیں، اس کے اندر جو سیکس اوفینڈر ہیں، ریپ اوفینڈرز ہیں، ان کے لیے میکسیمم جو ایک ٹائم فریم رکھا گیا ہے وہ 3 مہینے کے لیے سزا جزا کا عمل جو ہے وہ حرکت میں آنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی یہ وہ کاغذ کے پھول ہیں جن سے آج تک کبھی خوشبو نہیں آئی. ہم نے اس سوسائٹی میں نور مقدم کا کیس دیکھا، موٹر کے کیس دیکھا، عثمان مرزا کیس دیکھا، کراچی کے بے شمار انسیڈنٹ دیکھے، لیکن بہت سارے کیسز کے اندر 3 مہینے چھوڑ کے 2 سال 3 سال جو انصاف ہوتا نظر نہیں آیا. میں یہ بات ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آج ورلڈ کرمنل جسٹس ڈے ہے، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو پاکستان کے اندر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو اس سوسائٹی کے اندر ہمارے امن کے ساتھ، ہماری پراسپیرٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں. ان لوگوں کے خلاف گہرا قدم کرنے کی بہت ضرورت بہت ہے. شکریہ وکاس. میرے خیال میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہیں اور یہی سب کی خواہش ہے، لیکن اس کے اوپر پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہے، اندر ایک سسٹمیٹک اپروچ کی بھی ضرورت ہے. بحیثیت ایک معاشرے کو اس کو غلط سمجھنا ضروری ہے. انفارچونیٹلی اس وقت سیناریو یہ ہے کہ جس کے پاس مینز ہیں وہ پاکستان سے باہر جانے کی بات کرتا ہے، لیکن اس سوسائٹی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے وی ول ہیو ٹو اسٹے ان اینڈ وی ول ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ ایز اے مشن. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.